हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए नर्सिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने बात किया था फिलॉसफी ऑफ फैमिली सेंटर केयर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ एट्रोमेटिक केयर। एट्रोमेटिक केयर इन्वॉल्व्स थेरापेटिक केयर डेट मिनिमाइज और एलिमिनेट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस बाई चिल्ड्रन एंड फैमिली इन द हेल्थ केयर सिस्टम। जो एट्रोमेटिक केयर होता है ये दो वर्ड से बना है, हम बोल सकते हैं इसमें। ए मीन्स ऑप्शन और ट्रोमेटिक, ठीक। ट्रोमेटिक मतलब किसी भी टाइप का ट्रॉमा या फिर इंजरी, ठीक, या फिर डिस्ट्रेस हम बोल सकते हैं। तो ऐसा केयर प्रोवाइड करना जिसमें हम जो पेशेंट है हमारा उसको किसी भी इंजरी से बचाएं, मतलब उसको हार्म ना पहुंचाएं, हम किसी भी प्रकार का हम उसे हानि ना पहुंचने दें। तो इस ये एक टाइप का हम बोल सकते हैं थेरेपेटिक केयर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल उसको डिस्ट्रेस हो रहा है उसको हम कम करते हैं या फिर उसको होने ही नहीं देते हैं, ठीक, उससे बचाते हैं। जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को उस टाइम पे अगर उसे कोई परेशानी तो कोई दिक्कत अगर हो रही है तो उस चीज़ को कम करना, मिनिमाइज करना या फिर उसको हटा देना ही कहलाता है एट्रोमेटिक केयर। दिस इंक्लूड प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पेलिवेशन ऑफ कंडीशन। मतलब कि प्रिवेंट करना, पता लगाना कि उसको दिक्कत क्या है, ठीक, ट्रीटमेंट करना उसका। और अगर ऐसी कोई हमें चल रहा है, ऐसा कोई डायग्नोसिस आ रहा है जिसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, कि वो केयरेबल नहीं है, तो वहाँ पर हमें पैलिएटिव जो केयर देते हैं वो देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ठीक वो आती हैं एट्रोमेटिक केयर के अंदर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एट्रोमेटिक केयर कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं एट्रोमेटिक केयर के। तो फर्स्ट है मिनिमाइज सेपरेशन, प्रिवेंट और रिड्यूस चिल्ड्रंस सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली टू मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी। अब देखिए, जब बच्चा एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो अपने कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर, कलीग्स और अपने पीयर ग्रुप से क्या होता है थोड़ा सेपरेट हो जाता है। तो उस चीज़ को कम करना, क्योंकि जब वो अलग होता है तो उसे एंजाइटी होता है, उसे लोनलीनेस फील होता है वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर अकेला होता है। तो उस चीज़ को कम करना जिससे कि क्या हो, जो बच्चा है उसका इमोशनल जो है इमोशन वो मतलब सही तरीके से रहे, ज़्यादा वो डिस्टर्ब ना हो, बहुत ज़्यादा अकेला फील ना करे। जिससे क्या होगा उसे हम ट्रीटमेंट करने में ठीक हमारे लिए भी आसानी होगी और उसके लिए भी आसानी होगी रिकवरी करने में। तो जो पहला प्रिंसिपल वो यही कहता है कि जो सेपरेशन है पेरेंट्स का बच्चे से उसको कम किया जाए, ठीक। नेक्स्ट, प्रमोट सेंस ऑफ कंट्रोल, इनहेंस द चाइल्ड सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर दियर सिचुएशन। और क्या किया जाए कि बच्चे को बताया जाए कि कैसे वो अपने सेंस को कंट्रोल में रख सकता है, क्योंकि अब वहाँ पर सिचुएशन तो अलग अलग आएंगी। हॉस्पिटल में वो है तो कभी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, कभी वो किसी चीज़ को देख कर डर जाएगा, जैसे कि नए नए इंस्ट्रूमेंट से घबरा जाएगा देख के। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ क्या ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो इंजेक्शन से उनको डर लगता है। तो वहाँ पर उन चीज़ को उन सबको समझाना है, ठीक, कि उनका इमोशन जिससे कंट्रोल में रहे। तो ये होता है प्रमोट सेंस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मिनिमाइज इंजरी एंड पेन। अगर कोई इंजरी हुई है, ठीक, या फिर उसको रिस्क है तो उसको कम करना। और अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए वहाँ पर उसको मेडिसिन देना, मेडिसिन या फिर इंजेक्शन देना जिससे कि उसका पेन जो रिलीफ हो सके। तो ये कुछ तीन प्रिंसिपल थे एट्रोमेटिक केयर का। अब एग्जांपल अगर हम देखें एट्रोमेटिक केयर का, तो जैसे कि अगर जब बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है, ठीक, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन फोस्टरिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वही है कि मतलब बच्चे और माता पिता के बीच जो रिलेशनशिप है, ठीक, उसको और बढ़ावा देना। ऐसा नहीं कि विजिटिंग हावर है जो होता है कि बच्चे से हम कभी कभी मिल सकते हैं, इस चीज़ को कम करना। जैसे जब बच्चा चाहे तो उससे उसके फैमिली वाले मिल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। अब जैसे कि कोई प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं बच्चे के साथ, ठीक, जैसे कि वो उसके ट्रीटमेंट में या फिर डायग्नोसिस के लिए हम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर पहले से बच्चों को रेडी करना, जैसे क्योंकि वो उसके लिए तो नया रहेगा। तो उस चीज़ को पहले से बताना उसके बारे में, उसको इंकरेज करना कि ज़्यादा उसको डर ना लगे, एंजाइटी ना अराइज हो। तो ये सब है एग्जांपल कुछ। और एक और एग्जांपल की बात करें तो हम जो बहुत कॉमन है वो है पेन कंट्रोल, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अगर बच्चा पेन में है, डिस्कम्फर्ट उसकी वजह से फील कर रहा है, तो उसके लिए हम वहाँ पर मेडिसिन या फिर इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जिसका पेन है वो कंट्रोल हो सके। तो ये था एट्रोमेटिक केयर। हमने दो फिलॉसफी देखी, एक फिलॉसफी ऑफ फैमिली सेंटर केयर और दूसरा फिलॉसफी ऑफ एट्रोमेटिक केयर।
जो कि फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर के अंदर आते हैं।